हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अच्छे मज़े में होंगे, अच्छी ट्रेड कर रहे होंगे। अच्छा, ये मैं गोल्ड का जो है मैं आपको बता दूँ ज़रा। कल हमने बात की थी इस हवाले से कि मार्केट जो है वो एक आज अहम न्यूज़ है, तो आपको पता भी चल रहा होगा कि मार्केट जो है वो किस रेंज ऑफ मोशन के अंदर चल रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, आज 15 तारीख है, आज न्यूज़ है रिटेल सेल की। जो अहम न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ इनमें। एक तो ये रिटेल सेल की है, इसके मुताबिक जो है जो कंसेंसस है इसका, प्रीवियस आप देख लें 5.6% और ये कंसेंसस का आ रहा है 5.8%। ठीक है, यानी इसके मुताबिक यूएसडी जो है वो स्ट्रांग होगा और जो बाकी जीबी यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड या जहाँ पर भी यूएसडी बेस्ड करेंसी नहीं है वो सारे सेल में जाएंगे। ठीक है, रिटेल सेल ऑटो एक्स ऑटो ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। रिटेल सेल ये इंपॉर्टेंट है, इसके मुताबिक जो है वो मार्केट जो है वो नीचे क्या कहते हैं वीक होगा और यूएसडी ऊपर होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आ रही है ये कंटिन्यूस जॉब क्लेम, जॉबलेस क्लेम और इनिशियल जॉबलेस क्लेम। इसमें आप देखें फरवरी का आ रहा है 1871 के, ठीक है, प्रीवियस है इसका, और कंसेंसस के हैं 1880 के। ठीक है, 1,08,000 1880 के। ठीक है, यानी प्रीवियस से ज़्यादा है। अगर कंसेंसस बिल्कुल इसी तरह आता है तो यूएसडी स्ट्रांग होगा और बाकी वही जहाँ पे बेस करेंसी नहीं है वो नीचे जाएंगे, यानी गोल्ड और यूएसडी, जीबीपी यूएसडी वगैरह। ठीक है, और इनिशियल जॉब क्लेम इसमें भी ये स्ट्रांग है, यूएसडी स्ट्रांग होगा। जॉबलेस क्लेम 4 वीक एवरेज, अब जो इनका एवरेज है इन दोनों का ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये भी स्ट्रांग है। ठीक है, प्रीवियस से आप देख सकते हैं। अब रिटेल एक्स गैस ये वही वाला इसी का है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये एक इम्पैक्ट कर सकता है, ये इम्पैक्ट कर सकता है और रिटेल सेल इम्पैक्ट कर सकती है कि जो है मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि बड़ी जो बिग न्यूज़ है वो ये जॉब क्लेम वाली है। ये एक इम्पैक्ट हो सकता है हमारे लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लो है। ये देखें 43 से कंसेंसस इसका आ रहा है -50। अब इसमें दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। हमारे पास दो न्यूज़ हैं स्ट्रॉन्ग की। ठीक है, अगर हम इसको भी मिलाएं, इसको और इसको, एक दो तीन चार न्यूज़ है हमारे पास कि क्या कहते हैं वीक होगा यूएसडी और बाकी जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी। और हमारे पास कितनी, 1 2 तीन न्यूज़ है हमारे पास कि मार्केट जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रांग होगा यूएसडी और बाकी जो पेयर है वो नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जो तीन है वो बड़े हैं तो हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे। अब इसमें हो ये सकता है कि अगर ये बिल्कुल इसी तरह आ सकते हैं या इससे भी बड़ी अमाउंट माइनस में चली जाए और इससे भी बड़ी अमाउंट ऊपर की तरफ चली जाए, तो हो सकता है कि मार्केट में आपको इस तरह का मूव जो है वो देखने को मिलेगा। एक अप डाउन कैंडल एकदम से नीचे की तरफ और दोनों तरफ की मार्केट लिक्विडिटी लेकर मार्केट अगेन इस तरीके से जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, जिसको हम ईसीजी रेंज मूवमेंट कहते हैं। ईसीजी होती है ना हार्ट की, उस तरह की मूव कहलाता है ये ईसीजी रेंज मूवमेंट। अप एंड डाउन मार्केट लिक्विडिटी हंट इसमें करती है। तो हमारे पास यहाँ अवेलेबल क्या है सेल साइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी हमने कल मार्क किया हुआ एरिया 15 मिनट में। ठीक है, तो इसी के साथ जाएंगे हम 2013। यहाँ पे नया क्या है वो हम देख लेते हैं, जहाँ से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। कोई ऐसा खास एरिया नहीं है, ये वाला एरिया मार्केट ने बनाया हुआ, लेकिन ये कोई इतना जो है मार्केट बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ फेयर वैल्यू गैप की बात करूँ तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मौजूद नहीं है। हल्का सा इम्बैलेंस यहाँ पे थोड़ा सा मामूली सा मौजूद है, बस फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, बाकी मार्केट बिल्कुल क्लोज ऑफ करती हुई चल रही है अपनी सारी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा एक मौजूद है, अदरवाइज मार्केट में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है जिसको हम मार्क कर सकें। बाकी प्रीवियस लो जो हमने मार्क की थी, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी हमारे लिए हम अप ट्रेंड के अंदर ही रहेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे भी इस तरह का एक प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको बताऊं। यहाँ से अगर सेल मिलती है, डीप डाउन मिलती है तब ठीक है, लेकिन करीब से मिलती है तो हमारे पास ये जो हमने ऑलरेडी एक MPL मार्क किया हुआ है, मार्केट इसके इर्द गिर्द जरूर घूमेगी। 90% चांसेस है मार्केट इसके इर्द गिर्द घूमेगी और मार्केट अगेन ये मूव दिखा सकती है हमें, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये अपडेट आपको देनी थी बस, बाकी और कोई एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मौजूद है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं 1995, लेकिन कोई इतना ज़्यादा ट्रेडेबल नहीं है ये, तो आपने इतना इसको ध्यान नहीं देना, ठीक है। बाकी हमारी एक एक्सेप्शनल ट्रेड गई है यूरो USD की कल। एक तो हमने ये एरिया मार्क किया हुआ था डेली का, फर्स्ट हमें ये ट्रेड मिली थी इसकी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि मजीद मार्केट डीप डाउन जाएगी। मैं आपको H1 में दिखाता हूँ। ये जो बीच की लाइन मैंने मार्क की थी मैक्समैन लेवल की ये वाली, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल तक मार्केट जो है वो टच करेगी इसको, और ये देखें एग्जैक्टली मार्केट ने सिंपल इसको टच किया है और मार्केट ऊपर की तरफ बहुत जबरदस्त हमारी ये जो है वो ट्रेड गई है। अभी भी मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो इम्बैलेंस मौजूद है। इसको हम एज इट इज बल्कि इसको रिमूव करते हैं। इसमें हमारे पास कहां तक की मूवमेंट अवेलेबल है, मार्केट ने यहाँ पर जो है वैसे ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आप इसको कह सकते हैं, हमारा यहाँ पर हो चुका है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखें 50-50 हो गया वही, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी न्यूज आती है तो ऐसे ही सेंटिमेंट भी 50-50 हो जाता है। GBP USD के भी तकरीबन 50-50 यहाँ पर हो चुके हैं। तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। मार्केट हमें नेकेड आई से क्या दिख रही है, मार्केट सेल होती हुई नजर आ रही है हमें। कोई भी मार्केट ने हाई जो है वो ब्रेक नहीं किया है। तो हम सिंपल हमारे पास जो सप्लाई है उसको पहले हम उसको मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास फिर क्या कहते हैं QML भी मौजूद है। इसी का हमारे पास यहाँ पर ये इंट्रा ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे। H1 का ही चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है। बाकी ओवरऑल जो मार्केट ने ट्रेंड ब्रेक किया है उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाला है, ठीक है। मैं दोनों ही मार्क नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए बस। मतलब वैसे मार्क कर दिए, लिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये एरिया मार्क कर लें आप। 1.0755 पहले भी हमने ये एरिया मेरे ख्याल में मार्क किया हुआ था। और इसके अंदर क्या अवेलेबल है, ये मैक्समैन लेवल अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है एग्जैक्टली, बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है पूरा का पूरा हमारे पास। ये देखें कितना एक्सेप्शनल तरीके से मार्केट इसको टेस्ट कर रही है, यानी एक हमारे पास ये अच्छा एरिया है। तो इस जोन को आप यहाँ तक भी खींच सकते हैं, यकीनन वो H4 का जोन होगा। यस, H4 का जोन है। तो हम इसको यहीं तक मार्क कर लेते हैं लास्ट कैंडल, ठीक है। ऊपर तक जाएगी तो हम इस शेडो को मार्क करेंगे जो H1 वाला हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ये हमारे पास QML रह जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास 1.07564 1.07862, ठीक है। टारगेट करेंगे प्रीवियस लो को। ये हमारा यूरो USD का हो गया। GBP USD देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ ही रहा होगा मार्केट अगेन रेंजिंग मोशन के अंदर जो है वो चल रही है। यहाँ मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर एज सच ब्रेक नहीं किया है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट अभी भी बाय ट्रेंड के अंदर ही इंटैक्ट है, क्योंकि मार्केट ने ये वाला हमारे पास H4 के अंदर प्रीवियस लो है, लेकिन यहाँ मार्केट ने एक जो है वो लोअर हाई यहाँ क्रिएट किया, लेकिन ये हाई उस वक्त कंफर्म होगा जब मार्केट ये ब्रेक कर देगी, उसमें अभी टाइम है, ठीक है। तो हमें डिप डाउन जाना पड़ेगा। H1 में आते हैं, इंट्रा ट्रेंड हमें चेक करना पड़ेगा। इंट्रा ट्रेंड में ये थोड़ा सा मैं इसको आउट करूँ। यहाँ पे आप देखें हायर हाई लोअर हाई देन लोअर हाई देन लोअर हाई लोअर लो, यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया है। यहाँ पर हमारे पास
एक न्यूएस्ट लोअर लो मौजूद है जिसको मार्केट इवेंचुअली टारगेट करेगी। यहाँ हमारे पास और क्या अवेलेबल है, यही एरिया अवेलेबल है जो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ, इसको मार्क करते हैं। मैक्स स्पैन लेवल, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक भी है यहाँ पर, ये देखें बिल्कुल क्लियर ब्रेकर ब्लॉक है हमारे पास। तो हम यहाँ पे जो मार्क करेंगे वो हम जोन मार्क नहीं करते, फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे, ठीक है। लास्ट कैंडल हमारे पास ये वाली है, इसको मार्क करेंगे, यहाँ तक मार्क नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। और ब्रेकर ब्लॉक भी है यहीं पर 1.26375। ऑलरेडी हमारे पास न्यूज जो है वो सेल की आ सकती है, तो ये एरिया रहेगा हमारे पास। बाकी टारगेट मार्केट इस एरिया को करेगी, ठीक है। लिक्विडिटी ये मार्क कर देता हूँ, प्रीवियस लो, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इंट्रा ट्रेंड है हमारे पास यहाँ पर। क्लियर, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है, ठीक है। तो ये एरिया रहेगा हमारे पास। प्राइस मैंने बताई या नहीं बताई, 1.26111, ठीक है। और फेयर वैल्यू एंड खत्म यहाँ हो रहा है 1.26626, ठीक है। GBUSD हो गया, और क्या करें, हाँ BTC। अच्छा, BTC का हमने कल ये एरिया मार्क किया था, मार्केट यहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन हमारा जो मार्क किया हुआ ऑलरेडी जो एरिया है फेयर वैल्यू गैप जो हमने मार्क किया था, आपको याद होगा ये वाला, मार्केट ने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो टेस्ट किया है। आप देखें, मैंने आपको मना किया था यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी, फ्यूचर ट्रेडर ने ली होगी तो वो निकल भी गया होंगे यकीनन। मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ तक डीपली टच करेगी 52984, और इंडेक्स जो है वो अगेन से कल हमने देखा था 69 पे था, 72 पे आ चुका है, ग्रिड पे आ चुका है, ठीक है। अभी टोटल ग्रिड चल रहा है, ये लास्ट मंथ भी ग्रिड था, लास्ट वीक भी ग्रिड था, कल भी ग्रिड था, इस वक्त भी ग्रिड है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास 12 घंटे बाद आएगी, हमारे पास 12 घंटे नहीं है, 12 घंटे वेट नहीं करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक कल हमने डिटेल में जो है वो कल की आप मेरी वीडियो देखें, मैंने डिटेल के अंदर इस पर गुफ्तगू की है। आज हम देख लेते हैं कोई और आर्टिकल जो है वो इस हवाले से आया या नहीं आया। जस्ट BTC लिखेंगे, कोई स्टोरी होगी तो हमें पता लग जाएगी। 11 घंटे सबसे प्रीवियस जो है वो हमारे पास FX एम्पायर का ही देखते हैं। अच्छा जी, आप देखें ये कल हमारे पास जो लाइन आ रही थी वो आ रही थी 52 की आ रही थी, अब यहाँ पे 55 हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, लेकिन अभी भी हमारे पास 52 मार्केट ने फिलहाल जो है वो एज सच हिट नहीं किया है। मतलब यहाँ पे तो हिट कर दिया है मार्केट ने, डीपली मार्केट ने हमारे पास नहीं हिट किया है, ठीक है। ये आ रहा है 53 तक, BTC आई 55,500। ये चूंकि एक राउंड अबाउट फिगर देते हैं, ये कोई ऐसी फिगर नहीं देते कि 55 और 200 वाले नहीं, ये राउंड अबाउट देंगे बिल्कुल, ठीक है। 55 पे यहाँ पर क्या है जरा हम देख लेते हैं, ताकि हमें क्लियर अंदाजा हो सके। 55 ओके करेंगे। अच्छा जी, डेली पे जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्या है 55। अच्छा, सप्लाई ये बिल्कुल जो हमने लास्ट मंथ मार्क की थी, आपको याद होगा ये वाला एरिया, ये यहाँ पे किसको टारगेट कर रहे हैं ये, अच्छा मैक्समैन लेवल एरिया है, बिल्कुल सही है, मैक्समैन लेवल है। और साइकोलॉजिकल एक जो है वो रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से मुराद ये होती है जितने भी राउंड फिगर होते हैं, इवन नंबर होते हैं,
पता नहीं इवन नंबर ही कहते हैं, लेकिन मेरे मैथमेटिक जो ज़रा कमज़ोर है, जो राउंड नंबर होते हैं 50,000 हो गया, 55,000 हो गया, 60,000 हो गया, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, इसको हम क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल। तो ये साइकोलॉजिकल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इन्होंने बताई है, और यहाँ पे हमारे पास आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर एक सप्लाई भी मौजूद है। जरा पढ़ते हैं BTC आई 55,000 पे लोगों की नजरें। ऑन स्पॉट ETF इनफ्लो एंड सेनेटर वारन, ये क्या है, कुछ बकवास की होगी इसमें। अच्छा जी, BTC स्पॉट ETF मार्केट। ETF का मैंने आपको लास्ट मंथ बताया था कि मार्केट में ये अप्रूव हो चुका है कि जो स्पॉट ट्रेडर्स हैं, मतलब जो ऐसा आप कह लें जिस तरीके से गोल्ड एज एसिड हम रख सकते हैं, इसी तरीके से अब BTC जो है वो एज एसिड, डिजिटल एसिड जो है वो अमेरिका में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये ETF ये अप्रूव हो गया, पहले भी था लेकिन अब जो इन्होंने बकायदा इसको अप्रूव कर दिया। इसके बाद ऐसा था कि मार्केट में पता नहीं लाख पे चली जाए कितने में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे देखें, इनफ्लो कंटिन्यू टू ड्राइव BTC टुवर्ड 55,000 ऑन वेडनेसडे, नेट इनफ्लो फॉर February 14 नीड कंसिडरेशन ऑन थर्सडे। 14 फरवरी था, आपको पता है उस दिन कोई इतनी खास मार्केट वॉल्यूम था नहीं। कि इनसाइड BTC रैली 4.38% ऑन वेडनेसडे, सही है। 4.3 तो नहीं, लेकिन 2% तो मैंने खुद ने देखा। इनफ्लो नंबर BTC मार्केट ड्रॉप बाय डिमांड फॉर BTC। अच्छा जी, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये जो ETF मार्केट है स्पॉट की, वो मजीद जो है वो डिमांड में आ रही है। और यहाँ पर हमने जो है अभी हमने देखा इंडेक्स 72 पे, यानी मजीद ग्रिड में जा रहा है। तो जो बिग क्या कहते हैं, जिन्होंने क्या आप समझ लें बहुत ज़्यादा एसेट रखे हुए, जिस तरीके से माइक्रो स्ट्रेटजी है, मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़। माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन होल्डिंग, ठीक है, ये दुनिया में इस वक्त इन्होंने, आप समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस वक्त फाउंडर के अलावा BTC जिसके पास है ना, वो ये माइक्रो स्ट्रेटजी है। इन्होंने हर कीमत पे बाय किया। इन्होंने 60,000 पे भी बाय किया, इन्होंने ऑल टाइम हाई पे भी बाय किया, ऑल टाइम लो पे भी बाय किया। जितने भी साइकोलॉजिकल नंबर नीचे आते हैं ये उस पर बाय करते रहते हैं। पैसा इनके पास बहुत है, एक IT कंपनी है ये। तो ये राउंड अबाउट आप समझ लें, ये देखें होल्डिंग 1,90,000 बिटकॉइन इनके पास मौजूद आफ्टर बाइंग मोर कॉइन वर्थ ऑफ $37.2 मिलियन। ये बताने का मकसद आपको ये है कि ये लोग जो है ये एक अगर इन्होंने बाय किया हुआ है, यानी जो लास्ट हमारी बाय थी, अगर हम इसके ऊपर देखें, यहाँ पर देखें, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, जो लास्ट बाय थी हमें यहाँ पे दिख रही है, ये क्या प्राइस है, डेली की है, ये तो 15,000 है। इन्होंने हर डिप पे बाय किया है और सेल इन्होंने नहीं किया। ठीक है, इनके ट्विटर हैंडल आप जाके देख सकते हैं, हर डिप पे इन्होंने बाय किया। ये लॉस में भी गए, इन्होंने यहाँ पे भी बाय किया हुआ $60 मिलियन का इन्होंने यहाँ पे भी बाय किया, और ये लॉस में थे और इन्होंने हर डिप पे बाय किया, हर डिप पे बाय किया। तो इनकी जो एवरेज अमाउंट है वो प्रॉफिट में मिलियंस ऑफ डॉलर प्रॉफिट के अंदर जो है वो, जब मार्केट $10 भी बढ़ती है ना इसकी, तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर में कमाते हैं। यहाँ पे बाय किया इन्होंने, लास्ट हम जो है वो समझते हैं कि इन्होंने यहाँ पे अगर बाय किया हुआ होगा, और न्यूज आ रही है कि मार्केट दोबारा अप्रोच कर रही है 60,000 की या फिर 55,000 की, तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो यहाँ की होल्डिंग है माइक्रो स्ट्रेटजी की, और एक दो और है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मुझे इनका ही सिर्फ याद आया, एक दो और कंपनी, अगर इन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है, एवरी डिप बाय इन्होंने किया, तो ये कितना प्रॉफिट में होंगे। तो मैं साइकोलॉजिकली मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे ये लोग आउट होंगे। ठीक है, और हमें यही इशारे यहाँ पे मिल रहे हैं कि ETF मार्केट बाय में जा रही है, और फेयर और ग्रीड इंडेक्स से, यानी लालच जो है लोगों में बढ़ रहा है। और जब भी लालच बढ़ता है, मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ
तो एकदम से सेल ऑफ होती है ताकि ये लोग मजीद बाय कर सकें। अब ये लोग सेल ऑफ करेंगे, इसका मतलब सेल ऑफ होगा तो क्या होगा, सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी और मार्केट गिर जाएगी। जब गिरेगी तो इनको ही फायदा होगा, इन जैसी कंपनियों को ही फायदा होगा, ये मजीद डिप के अंदर बाय करेंगे। तो आप इस पर मजीद जो है वो रिसर्च भी कर सकते हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी लिखें, इनका ट्विटर हैंडल भी देखें और इनकी वेबसाइट भी देखें, आपको मजीद पता चलेगा ये हर डिप के ऊपर बाय करते हैं। इवन इन्होंने यहाँ पे भी बाय किया हुआ है, छोटा सा डिप है ना, यहाँ पे भी यकीनन बाय किया हुआ है इन्होंने। तो थोड़ी सी फंडामेंटल यहाँ पे गुफ्तगू हो गई, आता कि आपको एक अंदाजा, ये एरिया आपने जो है वो मार्क करना है और इसको आपने वॉच करना है। अभी बाय ट्रेडर जो है वो यहाँ तक का वेट करेंगे, मार्केट गिरती किस तरह है। मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा अंदाजा है कि इसके अंदर कहीं पर भी सेल ऑफ होगा लंबा और मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल के एनालिसिस में इंशाल्लाह, जुम्मे वाले दिन नमाज के बाद। तो आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।